अगर आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखा है तो जरा हमें यह बताइए कि ये आउट था या नॉट आउट था। ये क्रिकेट के स्पिरिट के अंदर था या क्रिकेट के स्पिरिट के बाहर था। क्या फारूकी गेंद एक्चुअली में डालने वाले थे या शादाब को वो आउट ही करना चाहते थे और इसलिए जैसे शादाब बढ़े वो आप में से कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि सर मैच गया, रात गई, बात गई, अब क्यों इसको उठाना। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ना रात गई है, ना बात गई है, ना इस घटना से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी जो हैं फिलहाल सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और इसी पोस्ट को वो डाल रहे हैं। नसीम शाह जिन्होंने मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच रहे शादाब खान, इसके अलावा इफ्तिकार जो टीम में थे, सबकी तरफ से लगातार थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। कुछ लोग डायरेक्टली कह रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं। जैसे नसीम शाह को ले लीजिए, नसीम ने लिखा कि दिस वॉज फॉर यू शादाब खान। अब शादाब के साथ क्या हुआ था? शादाब आगे बढ़े थे, फारूकी ने बॉल उठाई थी और स्टंप पर मार दी थी और नसीम आगे लेते हैं दिस वॉज फॉर पाकिस्तान टू। उधर एफटी मेनिया उन्होंने उसी रनआउट वाली बॉल को लगाया और कहा पाकिस्तान टीम को बधाई, इशारों इशारों में खेल गए। अब देखिए इस घटना के कई मायने, एक मायने है टेक्निकल, एक मायना है क्रिकेट के रूल्स का, एक है इमोशनल पैट्रियोटिज्म और एक है चीटिंग का। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इसे चीटिंग मान रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि फारूकी जो थे वो गेंद को उठाकर फेंकना चाहते ही नहीं थे। वो पहले ही उनका पैर अंदर था, स्टंप के अंदर थे और टक से लगा दिया। उनकी नजर में ये चीटिंग है। उधर अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि यह चीटिंग कैसे हो सकती है। ऐसा तो इंडिया में अश्विन ने भी किया था बटलर के खिलाफ आईपीएल में, इंटरनेशनल लेवल पर भी हुआ है, हमने वीमेन क्रिकेट में भी देखा है। और अगर वहां वो जस्टिफाइड थे तो आखिरी ओवर में जब 11 रन चाहिए थे तो फिर वहां पर यह गलत कैसे हो सकता है। हालांकि क्रिकेट के जानकारों से जो थोड़ा बहुत हमने जानकारी निकाली उसके हिसाब से यह था कि यार ये जो एक्शन वाली बात है ये तो जस्टिफाइड नहीं है। उसका रीजन ये है कि जितना हमें जानकारी मिली, हो सकता है हम गलत हो, आप में से अगर कोई बुद्धिजीवी है, क्रिकेट का एक्सपर्ट है तो वो हमें करेक्ट कर सकता है। लेकिन जो जानकारियां हमने निकाली उसमें यह पता लगा कि अगर एक्शन पूरा हो जाता है तो फिर आउट नहीं दिया जाएगा, नॉट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्शन अधूरा है तब ये वाला हिसाब किताब हो सकता है। और ऐसा एग्जाम्पल देकर बताया गया कि बिग बैश में एक बार जैम्पा ने आउट करने की कोशिश की थी, उन्होंने आउट किया भी, बैट्समैन जा रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कहा कि आपका एक्शन जो है वो पूरा हो चुका है, आपको आउट नहीं मिलेगा। खैर टेक्निकल इमोशनल के अलावा इसका एक पैट्रियोटिक वाला भी है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब आते हैं तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार पाकिस्तान को कहना पड़ा है कि भाई अपने अफगानियों को संभाल के रखो यार, वो बहुत एक्स्ट्रा जोश में रहते हैं। अफगानी तो वैसे भी पठान जोश में रहते हैं, लेकिन नसीम शाह भी जोश में थे। नसीम और फारूकी का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। नसीम शाह पिछले मैच में भी जब उनसे कहा गया कि यार मेरे ख्याल से हैरिस ने सवाल पूछा था कि आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी कैसे कर ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार सामने वाली गेंदबाजी को लेकर। अब अगर यहां पर नसीम वो चौका नहीं मार पाते और 10 रन बने थे वो नहीं बना पाते तो शायद उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती। लोग कहते कि बहुत बड़बोलापन था पिछले मैच में जो उन्होंने बोला था, लेकिन अफगानिस्तान के बेस्ट फास्ट बॉलर को अगर आप आखिरी ओवर में चौका मार देते हैं और 11 रन निकाल लेते तो फिर आपकी तारीफ पड़ती है। हालांकि नसीम शाह का जो एग्रेशन है क्या वो पेनाल्टी की वजह बन सकता है?